देवगढ़ नामक राज्य में राजा विक्रमदेव का शासन था। वह बहादुर, न्यायप्रिय और प्रजा का ख्याल रखने वाला राजा था। लेकिन उसकी एक कमी थी, वह बहुत जिज्ञासु था और किसी भी रहस्य को हल किए बिना चैन नहीं पाता था। राजा की शादी रानी वसुधा से हुई थी, जो सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन उसके बारे में कई रहस्यमयी बातें प्रचलित थीं। कहा जाता था कि रानी हर पूर्णिमा की रात को राजमहल से गायब हो जाती थी और सुबह होते ही लौट आती थी। किसी को नहीं पता था कि वह कहां जाती थी। राजा विक्रमदेव ने कई बार रानी का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। एक दिन उसने कसम खाई कि इस रहस्य का पता लगाए बिना चैन से नहीं बैठेगा। अगली पूर्णिमा की रात राजा ने खुद को महल में छिपा लिया। आधी रात को रानी वसुधा चुपके से अपने कक्ष से बाहर निकली। उसके कदम किसी गुप्त द्वार की ओर बढ़ रहे थे। राजा ने भी बिना आवाज किए उसका पीछा किया। रानी ने महल के पीछे बने पुराने मंदिर के पास जाकर एक गुप्त दरवाजा खोला और उसमें प्रवेश कर गई। राजा ने भी उस दरवाजे से अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर राजा चौंक गया। रानी एक विशाल दर्पण के सामने खड़ी थी और अचानक उसके शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। वह रानी से एक रहस्यमयी रूप में बदल गई। उसके माथे पर तीसरी आंख खुल गई और उसके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई। रानी ने धीरे से कहा, राजा विक्रमदेव, मुझे पता है तुम यहां हो, बाहर आओ। राजा डरते डरते बाहर आया और पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्या है? रानी मुस्कुराई और बोली, मैं इस धरती पर तुम्हारी सहायता के लिए आई हूं। असल में मैं कोई साधारण रानी नहीं, बल्कि एक दिव्य योद्धा हूं। इस राज्य पर एक प्राचीन अभिशाप मंडरा रहा है और हर पूर्णिमा की रात मैं उसे रोकने जाती हूं। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हें सच्चाई पता चले। राजा को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन रानी ने उसे गुप्त द्वार के भीतर ले जाकर सब कुछ दिखाया। पुरानी किताबें, रहस्यमयी शक्तियां और उस अभिशाप के बारे में जानकारी जो राज्य को नष्ट करने की ताक में था। रानी वसुधा ने राजा विक्रमदेव को वह गुप्त अभिशाप बताया। राज्य के नीचे एक प्राचीन राक्षस कालांतर कैद था, जो हर 100 वर्षों में जागता और पूरे राज्य को नष्ट करने की ताक में रहता। रानी वसुधा एक दिव्य योद्धा थी, जिसे इस अभिशाप को नियंत्रित करने के लिए धरती पर भेजा गया था। लेकिन एक रहस्य अभी भी बाकी था। रानी वसुधा खुद भी इस अभिशाप से बंधी हुई थी। अगर राक्षस को मारने की कोशिश की जाती तो रानी का अस्तित्व भी मिट जाता। राजा विक्रमदेव गहरे सोच में पड़ गया। एक तरफ उसका राज्य था और दूसरी तरफ उसकी रानी, जिससे वह सच्चा प्रेम करता था। राजा ने एक योजना बनाई। उसने पुरानी किताबों में खोजकर एक दुर्लभ मंत्र पाया, जिससे राक्षस को नष्ट किया जा सकता था बिना रानी को नुकसान पहुंचाए। लेकिन यह मंत्र बोलने वाले को अपनी जान देनी पड़ती। अगली पूर्णिमा की रात जब राक्षस जागा और धरती कांपने लगी, राजा विक्रमदेव ने बिना रानी को बताए वह मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। रानी जैसे ही वहां पहुंची, उसने राजा को रोकने की कोशिश की, परंतु देर हो चुकी थी। मंत्र पूरा होते ही राक्षस नष्ट हो गया, लेकिन राजा भी जमीन पर गिर पड़ा। रानी विक्रम के पास भागती हुई आई और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। पर तभी कुछ चमत्कारी हुआ। एक दिव्य प्रकाश ने राजा को घेर लिया और उसकी जान वापस कर दी। देवी शक्ति प्रकट हुई और बोली, राजा विक्रम, तुम्हारे निस्वार्थ बलिदान और प्रेम ने प्रकृति को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। अब न तो अभिशाप रहेगा और न ही बिछड़ने का दुहक। राजा विक्रम और रानी वसुधा खुशी खुशी राजमहल लौटे। राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। कई कठिनाइयों और रोमांचक घटनाओं के बाद उन्होंने न केवल राज्य को बचाया, बल्कि अपनी प्रेम कहानी को भी अमर कर दिया। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और बलिदान की भावना में ही उसकी गहराई छिपी होती है। जब इंसान अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए कदम उठाता है, तो ईश्वर भी उसका साथ देता है।